मुजीब जायहोन इनका नाम है। शायर भी हैं, अदीब भी हैं, किताबें लिखते हैं, 9 किताबें लिख चुके हैं। किस बेस पे लिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम आपसे बातचीत करवाएंगे। और इसको आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन दिया है साहब अंगार का। आप सुनते हैं अंगार तंदूर टेबल टॉप मिनी तंदूर है ये। इलेक्ट्रिक ओवन है, जर्मन डिज़ाइन है और हर किस्म की तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, कुलचा, आलू नान, कीमा नान, परफेक्ट तंदूरी पिज़्ज़ा और इसके अलावा टर्किश एंड अफ़गान ब्रेड्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं ये। इस तंदूरी नान से आप बनवा सकते हैं। तो सब 10 मिनट में कहते हैं कि 10 से 15 नान आप बना सकते हैं इसके अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए एक दफ़ा www.angartandoor.com ANGAAR tandoor.com पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या आप जनाब मुनव्वर साहब को कॉल कर लें 647-786-4282 647-786-4282। और अगर आपने बनाया बड़े लजीज खाना खाना हो तो साहब आपके इलाके में आ गया है अब मिक कैफ़े एंड कुज़ीन। यहाँ पर पाकिस्तान के लजीज खाने यहाँ तक के तंदूर की रोटियाँ बनाने वाले भी पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और जो इनके शेफ़ हैं वो भी पाकिस्तान से आए हैं। तो आपको पाकिस्तान का मज़ा लेना होगा। आपने जाना है 1310 डंडा स्ट्रीट मिसिसागा में। और अगर आपके घर में दावतें पार्टियां वगैरह हो रही है और आपको 30 लोगों से ज़्यादा का खाना चाहिए हो तो आपके लिए स्पेशल एक 999 पर पर्सन के हिसाब से 8 आइटम्स मिलेंगे आपको इसमें। वेरी गुड प्राइस। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है यहाँ पर कि कभी कोई 999 में आपको 8 आइटम दे सके। मगर ये कि जनाब आफ्ताब इकबाल साहब एंड नासिर शाह साहब इन लोगों ने मिलकर ये खोला है। ग्रेट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन। आप एक दफ़ा जाएं और जाके विज़िट करें इसको। मिक कैफ़े एंड कुज़ीन। एंड इनका फ़ोन नंबर नोट कर लें 416-526-6800 416-526-6800 इनका फ़ोन नंबर है। मेरे साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि मुजीब जायहोन साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। और सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी थोड़ी सी अपने मुतालिक बताइए मुझे कि आप इंडिया से आपका ताल्लुक़ है मगर यूएई में रहते हैं। जी I'm basically hail from the South India and I've lived in UAE all my life. Where about in South India you're from? I'm from Kerala, Malabar जो बोलते हैं। Okay. तो हम पूरी पढ़ाई और अभी काम भी शारजाह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कर रहे हैं। शारजाह इज़ एन एमिरेट ऑफ UAE which is known as the cultural capital, जहाँ बहुत richness of culture और heritage भी है। And the second or third largest book fair in the world शारजाह में होते हैं। So I've been attending this book fair since my childhood and this has been a very encouraging factor in my literary activities. जब आप वो कहते हैं कि बुक फेस्टिवल होते हैं तो मतलब बुक फेस्टिवल में क्या सब अपने अपनी बुक्स लेके आते हैं? जी, शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर इज क्लेम्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट बुक फेयर इन द वर्ल्ड, जिसमें hundreds of authors and publishers तो हज़ारों लोग में आते हैं। ऑथर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड उधर उसमें हिस्सा लेते हैं और उनके बुक रिलीज होते हैं, बुक टॉक्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। देयर इज अ पब्लिशर्स कॉन्फ्रेंस जहां मिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड और उसमें शारजाह गवर्नमेंट उसका सपोर्ट भी करते हैं। सो दिस इज अ वेरी कल्चरली रिच एंड फुल ऑफ लिटरेरी एक्टिविज्म उधर होते हैं। तो आपको वहाँ जाने से क्या फ़ायदा मिलता है? Me, as of course a resident of Sharjah, this has been a personal. It's like the Eid of my year. Every year जो ईद होता है, हमारे 2 ईद होते हैं, ये हमारी तीसरी ईद होती है। अच्छा। क्योंकि दूसरे राइटर्स से भी मुलाकात होती है वहाँ पर? Yes, that is one aspect of it, of course. For me personally, most of my books इस book fair में launch किया गए हैं।
and it's completely free for the authors and the visitors as well. तो हम बुक्स खरीद सकते हैं, बुक टॉक्स में हिस्सा ले सकते हैं, राइटर्स से मिल सकते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते रहते हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट बुक फेयर में द लास्ट सेशन व्हिच हैपेंस एवरी नवंबर, द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान आए थे. अच्छा, वेरी गुड. तो एंड मेनी अदर क्रिकेटर्स आते हैं. तो इट्स लाइक ह्यूज कम्युनिटी इवेंट एंड पीपल फ्लाई ओवर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू अटेंड दिस बुक फेयर. आपकी, जैसे मैंने कहा कि आपकी 9 बुक्स अभी तक शाया हो चुकी है. जी. कुछ बताएंगे अपने बुक्स के मुतालिक कि क्या आपकी क्या बुक्स हैं और क्या हुआ? I mostly write sophistic poetry in English. This, of course, because of our modern materialistic life, there is a huge vacuum in our life. और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हमें ऐसे कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ते हैं. This is from the feedback I've received from my readers. And most of my books are like poetry. I write on mystic themes and of the bygone saints and sages. लेकिन इसके साथ साथ हम कंटेम्परेरी इश्यूज़ के बारे में भी लिखते हैं. कभी सोशल इश्यूज़, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, द सफरिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स में हम लिखते हैं. और आई पब्लिश्ड 2 ट्रैवलॉग्स. पहला ट्रैवलॉग था मिशन निज़ामुद्दीन नाम का, जो इंडिया का 4 स्टेट्स का एक ट्रैवलॉग था. This was claimed as the first Twitter-based travelogue in the world. It was actually written in tweets and then compiled to a book. तो ये भी शारजा बुक फेयर में रिलीज हो गया था 2009 में. And after that there was the Cool Breeze from Hind, जो एक बड़ी travelogue है. This is a mystical narrative based kind of book. And जो title है, this is taken from the verse of Allama Muhammad Iqbal, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है. क्या बात है. सो जो ठंडी हवा की जो जिक्र है, ये कूल ब्रीज फ्रॉम हिंद बोले. हिंद मतलब इंडिया का. सही. और हमें मालूम है, सबको मालूम है कि ये जो शेर वो एक हदीस से निकाला गया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की तरफ से जो ठंडी हवा आया था, उसके ऊपर ये वर्स लिखा गया है. तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड, एनकरेज्ड एंड energized by Iqbal's poetry since my school and college days. So all those who know me, they know that I'm organically linked to Iqbal poetry. So I've been feeding on his poetry since my school days. So it has definitely influenced my writings and my poems. अब ये आखिरी बुक जो है, लास्ट वन आपकी जी, ये जो है यहाँ पर आपके सामने भी रखी हुई है, शायद यही वाली है. यस. हाँ, इसका क्या नाम है? इनका नाम है स्लोगन्स ऑफ द सेज. ओके. जो एक बुक ऑफ कलेक्शंस कोटेशंस है, which has illustrations. अब ये किताब हमारी जो एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है. This book has been translated first into Italian language by the famous इंटरफेथ एक्टिविस्ट डॉक्टर सबरीना ले, जो रोम में बेस्ड है. इन्होंने इटालियन में ट्रांसलेट किया था. फिर उसके बाद मलयालम लैंग्वेज, जो जहाँ मैं आता हूँ, उसमें आया था. फिर उसके बाद तमिल लैंग्वेज में भी निकला था. तो 3 ट्रांसलेशंस इनके हुए हैं. एंड आई एम वेरी प्राउड एंड इक्वली हॉनर्ड टू से दैट दिस बुक हैज़ बीन एबल टू गिव presented to lot of world leaders, change makers. For example, Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister of India. Wow. And the ruler of Sharjah, His Highness Sheikh Sultan, the Tolerance Minister of the UAE, his Mubarak bin Nahyan, and a lot of other leaders, interfaith activists, including Lee Wiesman, the renowned Jewish interfaith activist based in the US. So this book has given me a lot of energy, and it has made me and my well-wishers equally proud. What is the theme about it? क्या theme है? This book contains the quotations of the South Indian statesman and the philanthropist Sayyid Muhammad Ali Shihab. He is a well-known spiritual as well as a social reformer, a philanthropist, an educationist. He passed away in 2009, and his ancestors hail from Yemen, Tarim. So his lineage is basically Arab. He was educated in the Cairo University and Azhar University, after which he returned back to his ancestral village.
and he was the political and spiritual head of the Malabar Muslims, which is known as the state of Kerala. However, he was an international statesman and he had contacts with a lot of world leaders. But besides that, he was a humanist, a well-wisher of humanity, of unity, of communal harmony, of tolerance, and a great educationist. So Right. I was very inspired by his personality. And these quotations are not of an Indian or a Keralite nature. These are all universal values of philanthropy, of helping the poor, of education, of Islamic values, of tolerance. So there are 100 quotations by him and 99 quotations about him, which I have written. मुझे कुछ 2 या 3 कोटेशंस पढ़ के सुनाइए अपने. Sure. So there is one which says, man needs everything, nevertheless in limits measured. इंसान को सब कुछ चाहिए, लेकिन एक हद में चाहिए. सही है. कुछ भी मतलब अगर दीन भी अगर लिमिट के बाहर है तो इट्स इंजूरियस टू हेल्थ. एग्जैक्टली. तो रिलीजन भी, फेथ भी हमें एक मेजर्ड क्वांटिटी में लेना है. एंड अनदर वन फॉर एग्जांपल, नॉलेज एंड एक्शन. Writing is not so silly a job. Knowledge is a seed and action its field, and it should be watered with sincerity. तो जब भी हम कुछ लिखते हैं, कुछ आर्ट्स में कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, हमें उसको सिंसियरिटी से लेना है. सही. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही. और कुछ? यस. Securing civilization. Besides strengthening the bond between man and God, Sufism secures Islamic culture and civilization too. सूफिज्म जो बहुत बड़ा एक बहर है, एक बड़ा ओशन है, उसको बहुत एंगल से हम व्यू कर सकते हैं. लेकिन इन्होंने बोला है कि जो इंसान और खुदा के बीच में जो रिश्ता ये कायम करता है, सही. उसके अलावा सूफिज्म को एक बड़ा सिविलाइजेशनल इंटरवेंशन पावर होता है, जो जहाँ ये ऑपरेटिव है, where Sufism lives, there's a harmony and peace among people. So the nature of Sufism is also to create civilizational value between the community. आपने कुछ अशार भी लिखे हैं, कुछ आपके? जी जी बताइए, मुझे कुछ अपने अशार सुनाइए. Sure. Wait, sir. So, right. So this is called a believer stays afloat the dunya ocean. The believer and world is like ship and ocean. As long as the ship is above the water, it shall smoothly sail over the latter. But when water endures inside the ship, it shall be destroyed during its trip. Wow. In this world lives the believer, not the world inside the heart. Wow, very deep. तो इंसान और जो इसमें एक ओशन की कंपैरिजन किया गया कि हमेशा हमारे दिल जो है ओशन के ऊपर में बहना है. पानी कभी भी, दुनिया की पानी जो है दिल में घुसना नहीं चाहिए. तो फिर जैसे जो शिप के अंदर अगर पानी निकलेगा वो डूबेगा. तो कभी भी दुनिया की जो चमत्कार है दिल के बाहर रहना चाहिए. दुनिया को हाथ में रखना है, दिल के अंदर जाना नहीं चाहिए. तो फिर आदमी डूब जाता है. आदमी जो है ये उनका, आदमी को जो इस पर्सनालिटी इज मेड ऑफ हिज वैल्यूज, ऑफ एथिक्स, ऑफ फेथ, ऑफ होप, ये आदमी को बना देते हैं. Very, very, very nicely done. Very beautifully done. What else? Right. So basically I try to share whatever small wisdom that come across my mind. And sometimes there are social aspects to it, and also there are it's psychological or sometimes even political aspects to our views. Because इंसान जो है इन सब से बनते हैं.
सिर्फ ख्यालात की बात से इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होता. वी नीड टू accept the realities of our life. If you could just give me some time, I will just something else maybe we can share. और बताइए मुझे, छोड़े अपनी उसको अभी, मुझे आप, क्योंकि यू weren't prepared for it, that's okay. Yes. आप और कुछ बताइए, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, इसी के लिए इसी से आप वास्ता रखते हुए कुछ और बताइए. जी, सबसे अहम चीज़ जो हमें ख्याल करना है वो ये है कि आजकल स्पेशली विद द सोशल मीडिया कमिंग, सब लोग बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं. सही. लेकिन इसमें हमें एक चीज़ की थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल करना है, क्योंकि ये हमारी जो ये अर्थ है, प्लानट है, ये मोहब्बत से कायम है. सही. It's based and it's built and it's sustained on love and cooperation. सही. तो हमें कभी भी हमारे अल्फाज में, हमारे आवाज़ में, हमारे सोच में, ख्यालात में कभी भी नफ़रत की कुछ चीज़ उसमें अंदर नहीं आने देनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. बहुत अच्छी बात कही है. आई विश आई हैड मोर टाइम, बट ये दूसरे ये जो दुनिया है जी, हमें उसको मतलब मोहब्बत की रोशनी से जलाना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें इसको अंधेरे बाजार नहीं बनना चाहिए. बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब कहा आपने, बहुत ही. आई विश एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट, नॉट ओनली थिंक लाइक दैट, मगर आई विश एवरीबॉडी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट. इंशाल्लाह, है ना. ये बहुत बड़ी चीज़ है. आपने जो भी जितनी भी बातें की है, माशाल्लाह से आप, यू आर सच अ यंग गाय. टू मी यू आर वेरी यंग. ओके. मगर वैसे इतना यंग नहीं है. नहीं है आप. यू लुक लाइक वेरी यंग. सो आप जो बात कर रहे हैं, दे ऑल हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ इन देयर. पीपल हैव टू रीड इट एंड थिंक अबाउट इट. Where can they get your books? Yeah, most of my books are available on Amazon. Okay. So they can search by Mujib Jayhoon, and or they can go to my website jayhoon.com. And of course on the social media also my writings are available. So I try to propagate love and harmony, coexistence. I can see that. Yes. So this I consider the mission of my life, and I'm very grateful to E-Awaz कि आपने हमें एक थोड़ा छोटी सी. I wish I was more prepared for it. Right. I wasn't prepared for this. Thank you for giving this opportunity to share my thoughts. I really appreciate it. Thank you so much. In some other time, inshallah, God willing, we will sit down and talk more about your. So you made my Canada visit very meaningful. Thank you. Thank you so much. I really love it. But अभी मेरे दूसरे गेस्ट भी आके वेट कर रहे हैं. उनका